हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बिहार मद्य निषेध भर्ती 2023 वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी एग्जाम देने वाले हैं बिहार मद्य निषेध भर्ती 2023 वाले परीक्षा में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अंत तक जरूर देखना। जितने भी छात्र बिहार मद्य निषेध भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से आप लोग को हर एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी और यहाँ से आप लोग मद्य निषेध परीक्षा की बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हो और वो भी अच्छे मार्क्स से यहाँ पे आप लोग सीट जो है वो पक्का कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वेबसाइट वगैरह का, जहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट वगैरह। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो देखिए दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 जो आया है वो 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर अब पाठ्यक्रम जो लॉन्च किया गया है उसको 5+3+3+4 के रूप में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, 5+3+3+4। अगला यहाँ पे कि G7 देशों का सदस्य कौन सा देश नहीं है। क्या प्रश्न है कि G7 है ना, देशों का सदस्य कौन सा देश नहीं है। तो G7 में टोटल 7 देश है, जिसमें से कौन सा देश सदस्य नहीं है, तो वो हमारा भारत है। ठीक है ना, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ये सारे G7 सदस्य का देश है, लेकिन भारत जो है ये सदस्य नहीं है। अगला है कि मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा लक्जमबर्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा? लक्जमबर्ग, ऑप्शन नंबर डी। 4th नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हर वर्ष मनाया जाता है कौन से तारीख को। तो ये मनाया जाता है आपका 22 मई को, है ना, 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसको आप लोग को याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर ए। 5th नंबर है दोस्तों कि यहाँ पे कि रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, जो 2 स्थानों को जोड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पे लेह और मनाली। लेह और मनाली 2 ऐसे स्थान को जोड़ते हैं जो रोहतांग सुरंग का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रख दिया गया है। ठीक है, और वो लेह और मनाली को जोड़ता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर है कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी रह जाएगी। तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या हो जाएगी दोस्तों आपका कुल 12। कितने हो जाएंगे? 12। अगला यहाँ पे कि हाल ही में मारिया शारापोवा ने खेल से संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित थे। तो सही उत्तर हो जाएगा टेनिस। क्या हो जाएगा? टेनिस, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर रख दिया गया है आपका सुषमा स्वराज भवन। क्या रखा है? सुषमा स्वराज भवन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला है 9 नंबर कि मेरा इंडिया अभियान के तहत कब तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है। देखिए, मेरा इंडिया अभियान चलाया गया है भारत सरकार की ओर से, वो मलेरिया उन्मूलन को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो ये लक्ष्य है कब तक? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2030 तक का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा किस देश का किया था। ठीक है ना, जब दूसरी बार 2019 में ये प्रधानमंत्री बने थे, तो किस देश की यात्रा उन्होंने सबसे पहले किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा मालदीव के। किसके? तो मालदीव के। अगला है कि रणजी के एक सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। पुनीत बिष्ट, आशुतोष अमन, जसप्रीत बुमराह या फिर कुलदीप यादव। तो सही उत्तर हो जाएगा आशुतोष अमन। क्या हो जाएगा? आशुतोष अमन, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट रणजी सत्र में लिया है, रणजी ट्रॉफी में। ठीक है, रणजी खेल में। अगला है 12 नंबर कि किस राज्य में हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया है।
तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा के लिए आयुष कवच नाम का ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला है 14 नंबर कि मददगार हेल्पलाइन हाल ही में खबरों में थी। मददगार हेल्पलाइन किसके द्वारा चलाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केंद्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा, मतलब CRPF के द्वारा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में काला पानी क्षेत्र का मुद्दा खबरों में था। यह मुद्दा भारत और किस देश के बीच का है? तो देखिए काला पानी क्षेत्र का जो मुद्दा बहुत ही फेमस यहाँ पे खबरों में था, तो यह मुद्दा भारत और यहाँ पे नेपाल के बीच में है। भारत और कितने? नेपाल के बीच में। अगला है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो देखिए बिग बैंग थ्योरी जो है वो आपको सौर मंडल मतलब ब्रह्मांड का यहाँ पे उद्भव की व्याख्या करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 17 का सी। अगला यहाँ पे कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है। किस महीने में सूर्य की परिक्रमा के दौरान? हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है ना, और सबसे निम्नतम दूरी पर, सबसे कम दूरी पर किस महीने में होती है? तो वो होता है दोस्तों आपका जनवरी माह में। ठीक है, जनवरी माह में, और वो भी 3 जनवरी को। कहाँ पे? 3 जनवरी को। ये भी पूछ लिया जाता है 3 जनवरी को। ठीक है ना, और सबसे अधिकतम जुलाई मंथ में होता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को क्या होता है? सबसे अधिकतम। चलिए अगला है कि एक मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। ठीक है, तांबे और जस्ते का अनुपात इतना है 21:16 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात इतना था। तो मिश्र धातु में तांबा, जस्ता, निकिल का अनुपात जो है यहाँ पे क्या था? तो देखिए दोस्तों ये अनुपात का क्वेश्चन है। तांबा और जस्ते का अनुपात दिया गया है, मतलब A अनुपात B का दिया गया है। ठीक है, देखो कितना सिंपल है ये प्रश्न। और उसके बाद B अनुपात C का दे दिया गया है आपका 7:24। तो आप नहीं निकाल सकते हो A अनुपात B अनुपात C का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 63:68:14। क्या हो जाएगा? 63:68, 63, 48 और 14। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अगला है आपका कि एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन 2 ग्रहों के मध्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बृहस्पति और मंगल के बीच। अगला है कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? 21 का सही उत्तर हो जाएगा डी 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अगला है कि संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला जो यंत्र है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोंडर। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोंडर। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि भूपरपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो उसका नाम है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन घास का मैदान नहीं है? तो घास का मैदान यहाँ पे नहीं है दोस्तों, वो है सेलवास। क्या है? सेलवास जो है वो घास का मैदान नहीं है। स्टेपी, लनोज, डाउन्स ये सारे आपका घास का मैदान है। स्टेपी जो होता है दोस्तों ये भी आपका घास का मैदान है, ठीक है ना। और ये आपका डाउन्स जो है ये भी घास का मैदान जो ऑस्ट्रेलिया में होता है। और लानोज भी आपका है जो वेनेजुएला और कोलंबिया में होता है, ठीक है। चलिए से उत्तर यहाँ पे ए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वेंगुएला धारा। क्या है? वेंगुएला धारा, जो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा में आता है। अब एक कथन और कारण का क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराह्नों में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनी वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, दोनों सही है, ठीक है ना। ये भी सही है कि भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है, सही है। और भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराह्नों में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनी वर्षा होती है, दोनों सही है, ठीक है ना। और
आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सागर की संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। तो पोतवाहक जो नहर है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका स्वेज नहर। क्या है? स्वेज नहर, जो सबसे व्यस्त नहर भी है। अगला है कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितना है। तो क्षेत्रफल की बात आ रही है ना, जनसंख्या में तो काफ़ी ज़्यादा है। क्षेत्रफल में अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये उसका हो जाएगा 2.40%। कितना हो जाएगा? 2.40। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका कावेरी नदी। वो कौन सा नदी है? कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है। तो सबसे अधिक पानी जो है संजोए रखती है वो मिट्टी का नाम है चिकनी मिट्टी। क्या है? चिकनी मिट्टी, क्ले। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे कितने क्वेश्चंस किए हैं? 30 क्वेश्चंस किए, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए है ना, मध्य निषेध परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में लेकर आते हैं मॉडल सेट प्रैक्टिस को लेकर। बाय बाय सभी को, तैयारी करते रहिए आप लोग, ठीक है।